हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के आया हूं। जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही, जो साइंस लेकर के नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है किसकी तुलना में? रबर की तुलना में। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि रबर का इलास्टिसिटी जो होता है वो स्टील की तुलना में ज़्यादा होता है। फिर भी जो स्टील है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कैसे ये पॉसिबल है? तो किसी भी रबर को हम लोग लेते हैं, उसको खींचते हैं तो वो ज़्यादा खिंचाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। लेकिन स्टील को जब हम लोग लेते हैं तो स्टील वो ज़्यादा आपका उसमें इलास्टिसिटी नहीं होने के कारण वो ज़्यादा नहीं खिंचा पाता है ना, नहीं उसको हम लोग फैला पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का टॉपिक हम लोग स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी ये नहीं कहता कि हम किसी भी इलास्टिक बॉडी को कितना खींच सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ये नहीं कहता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी बॉडी को हम कितना खींचे उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज, डायमेंशनल में जितना जल्दी आ पाए वो उतना ही मोर रिएक्टिव होगा, मोर इलास्टिक होगा, जो जल्दी अपने शेप, साइज, डायमेंशनल में वापस आ जाए। देखिए यहाँ पर दो हम लोगों ने वायर लिया है, एक वायर लिया है हम लोगों ने रबर का, एक लिया है हम लोगों ने स्टील का। ठीक है, पहले हम लोग रबर वाले को समझते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक जब हम लोगों ने इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, जब यहाँ से हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस वायर में, रबर के वायर में इतना चेंज आया। ठीक है, जब हम लोगों ने कोई फोर्स नहीं लगाया था तब हम लोग का लेंथ कैपिटल L था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसका एरिया हम लोग यहाँ पर मान लिए A। ठीक है, जब हम लोग इसमें फोर्स लगाएं तब इसका लेंथ क्या हो गया? LR हम लोगों ने क्यों लिया स्मॉल l? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें स्मॉल चेंज आया। यहाँ पर हम लोग लेंथ को L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L तो हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन लेंथ, यहाँ पर चेंज इन डायमेंशनल L से हम लोगों ने डिनोट किया है। और R क्यों? क्योंकि हम लोग रबर का वायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ज़्यादा खिंचा गया क्योंकि ये रबर का था। रबर में इलास्टिसिटी जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा खिंचाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग अब इस फिगर पर आते हैं। दोनों अलग अलग फिगर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को। ये आपका हो गया स्टील का, ये स्टील का है। जब हम लोगों ने यहाँ पर कोई फोर्स इसमें अप्लाई नहीं किया था तब यहाँ तक आपका डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे L मान लेंगे। ठीक है, ये स्टील के केस में देखिए यहाँ पर हम लोग, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है R और S, R से रबर, S से स्टील। इसका भी एरिया हम लोग A मान लिए। देखिए अब देखिए जब हम लोग स्टील को खींचेंगे, स्टील में जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें स्मॉल चेंज आएगा, तो उसके लेंथ को हम लोग L से डिनोट किए हैं और स्टील को S से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब चलिए इस दोनों का डेरिवेशन करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में एक बार समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ में लिखते भी चलना है। 4 स्टील वायर। अब हम लोग आते हैं 4 स्टील वायर के लिए। स्टील वायर में क्या होगा? इसमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, जिसको हम लोग Y से डिनोट करते हैं और स्टील को हम लोग S से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस है और आपका ये S है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? फोर्स को हम लोग F से डिनोट करेंगे, तो फोर्स को हम लोग F से कर दिए और इसका लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ आपका L है। ठीक है, बाय यहाँ पर देखिए इसका एरिया कितना है? शुरू में स्टार्टिंग में A है। ठीक है, अब इसमें कितना चेंज आया? चेंज इन डायमेंशनल, तो यहाँ पर LS आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4 रबर।
फॉर रबर वायर के लिए। अब दूसरे में आते हैं हम लोग किसके लिए, रबर वायर के लिए, इस वाले फिगर में। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई आर। यहाँ पर देखिए एस स्टील के लिए, यहाँ पर आर हम लोग रबर के लिए यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हम लोगों ने फोर्स क्या लिया हुआ है, एफ लिया हुआ है, और आपका लेंथ एल लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एरिया क्या है आपका, ए है ना। और आपका देखिए यहाँ पर चेंज इन डायमेंशनल कितना है, एल आर है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 2 मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए ये 2 इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है ना, लिखते भी चलोगे साथ में। अब चलिए इस वाले यहाँ पे हम लोग इसको रफ करके इसको हम लोग वापस से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y में वाई आर के लिए, ठीक है। अब इसको मिटा करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से एफ एल बाई ए एल आर, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखोगे आप लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, तब क्या होगा आपका, देखिए सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वाई एस बाई वाई आर इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से एल आर बाय एल एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए एल जो होगा, एल आर जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, एल एस के, ठीक है, एल एस के। तो ये ग्रेटर देन हुआ, ये लेस देन हुआ, ठीक है, ये लेस देन हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये क्या होगा, ये भी आपका जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, है ना। अब देखिए जब ये वाला आपका ग्रेटर देन हुआ तो इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी ये जो होगा वाई एस इक्वल टू ग्रेटर देन वाई आर हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था, है ना। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था कि वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। यहाँ से वाई एस का मतलब क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा किसका, स्टील का, वो ग्रेटर देन होगा या फिर मोर इलास्टिक होगा, किससे, रबर की तुलना में। तो देखिए यहाँ पर स्टील जो है एस वो ग्रेटर देन है किसकी तुलना में, रबर की तुलना में। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपको, जब भी पूछा जाए, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक लाइन आगे, है ना। आप लोग फाइनल सॉल्यूशन कहाँ तक किए हो, वाई एस ग्रेटर देन, यहाँ से वाई एस ग्रेटर देन वाई आर, यहाँ तक आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ इसके आगे हम लोग लिखते हैं, सिंस यंग्स modulus of steel is more elastic than rubber and so it is, यहाँ पर इतना नहीं लिखोगे आप लोग,
मोर इलास्टिक देन रबर, इतना करके आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। सिंस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होगा, वो मोर इलास्टिक होगा किसकी तुलना में, रबर की तुलना में, ये हम लोगों ने प्रूव किया। तो आई होप आज का टॉपिक जो होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।